2023 से आप देखिए, जब से जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बने हम्म। और माननीय उमंग सिंघार जी नेता विपक्ष बने, तो दोनों हमारे युवा नेता के बाद हम चुनावों की यदि बात करें तो पहला चुनाव हुआ था छिंदवाड़ा में, जो दल बदल करके कमलेश शाह जी ने बमुश्किल किस तरीके से मामूली वोटों के अंतर से प्रशासन के दम पे जीता। दूसरा चुनाव हुआ था बुधनी में, जहां पे इनके देश के सर्वोच्च प्रचारक नेता शिवराज सिंह चौहान जी, जो अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, मुख्यमंत्री रहे 20 साल तक, उस बुधनी सीट पर 1.25 लाख की लीड को हमने 12,000 पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ये भी इन अच्छा, दोनों आप लीड नेताओं कम के कर नेतृत्व देते में हो, उसी को हुआ। जीत मानने लगते हो। सबसे बड़ी दूसरा दिक्कत तो यही है। दूसरा निश्चित तौर पर दूसरा, श्योपुर की बात करें तो इनके कैबिनेट मंत्री हार गए। आपने कहा जीत को कम कर दिया, तीसरा उदाहरण मैंने बता दिया कि कैबिनेट मंत्री इनके हार गए। तो हम्म। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये हमारे दोनों नेताओं के नेतृत्व में तो हो रहा है। हम्म। कहीं कोई गुटबाजी की स्थिति नहीं है। चाहे युवक कांग्रेस की बात करें, एनएसयूआई की बात करें, महिला कांग्रेस की बात करें, सब जो है कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आप देखिए, ओ, अजय सिंह ऐसा काम कोई मांग दिन रहे नहीं हैं कि जाता। काम दे दो भैया, हमको जिम्मेदारी दे दो, हम भी कुछ कर लें। जी, अजय सिंह राहुल भैया काम मांग रहे हैं कि हमको भी कोई जिम्मेदारी दे दो, हम भी कुछ कर लें पार्टी का भला। आप तो हो दो ही सकता नेता है चल उनके, रहे हैं आपके। हो सकता है उन्होंने आपसे ऐसा कहा हो। हमारे मामले में तो ऐसा कुछ हमारे संज्ञान में नहीं आया। अब वो यही तो हमारे है वरिष्ठ कि नेता हैं। कांग्रेस में आंख बुंदेलखंड में भी वो आंख घूम कान रहे बंद हैं, करके बैठ जाए तो चंबल क्या में भी कहें। वो घूम रहे हैं, सभी पूरे प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। आज भी वो हम्म। पन्ना जिले में है और हम्म। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम में शामिल है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता उन्होंने किससे क्या कहा है। वो हमारे वरिष्ठ नेता थे, हैं और रहेंगे। उनका हम्म। मार्गदर्शन हमको लगातार प्राप्त होता रहता है। ठीक है, लोया जी। देखिए, मैं तो एक अमित भाई को आज एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, केवल बुधनी विधानसभा की बात बताता हूँ। वहां आपके महेंद्र सिंह ठाकुर सबसे कम वोटों से हारे। उनसे ज्यादा वोटों से हारे आपके प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी। उसके बाद की बात आता हूं, जो आप बीच में एक चीज छोड़कर चले गए। आपने ये तो कह दिया जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के नेतृत्व में वो लीड आप 15,000 पर ले आए। वो 1.5 लाख पे गई थी जब कौन था? ये जीतू पटवारी जी थे और यही उमंग सिंगार जी थे। ये 4 जून 2024 की बात है। आप तारीखों से चेक कर ले कि वो 1.5 लाख की लीड कहां से आई थी। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जीतू पटवारी उमंग सिंगार की उपलब्धि बताता हूं। एक सीट आप पर लोकसभा की थी जो जीतू पटवारी के नेतृत्व में चली गई और 29 के 29 भारतीय जनता पार्टी जीत गई। उमंग सिंगार जी की उपलब्धि बताता हूं कि उनके नेतृत्व में आप 65 सीट थी आपकी, तो घटकर 63 हो गई, 2 कम हो गई। और आपके ही एक पुराने प्रदेश सचिव यादव जी, राजेश यादव, राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखते हैं कि जिन 58 वोटों की जरूरत मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए है, वो 58 संदेह की स्थिति में है। जिस तरह से कांग्रेस के अंतरकलह है, ये हमारा कोई प्रश्न नहीं है इसमें, ये सब कांग्रेस की बातें बता रहा हूं आपको। और एक बात आप समझिए, और जिस तरह से हेमंत कटारे और उमंग सिंगार के बीच के जिस तरह के रिश्ते हैं, उसमें आप समझ सकते ना कांग्रेस की जो गुटबाजी है। मैं ये फिर से कहता हूं, हर राजनीतिक कार्यकर्ता के मन में महत्वाकांक्षा होती है। वो महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए, वो राजनीतिक दल का एसेट है, उसके कार्यकर्ता के मन की महत्वाकांक्षा। मगर वो महत्वाकांक्षा जब आपके दल का ही नुकसान करने लगे, तब उसे कांग्रेस पार्टी जैसी गुटबाजी कहते हैं। ये आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मतभेद होना बहुत अलग बात है, मगर उन मतभेदों के कारण दल का नुकसान हो जाना ये बहुत अलग बात है। और यही कांग्रेस की संस्कृति है कि उन्हें दल से कोई लेना देना नहीं है, अपने गुट से लेना देना है और स्वयं से लेना देना है।